नमस्कार साथियों, साइकोलॉजी एप्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास में हम करंट लिविंग की चर्चा करेंगे। करंट लिविंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या आप सीटेट का दे रहे हो, पर लेकिन मनोविज्ञान में करंट लिविंग अपनी उपयोगिता रखता है। साथियों, आप भी अपनी कॉपी में नोट डाल के लिख देना करंट लिविंग। अपने को मुख्य चीज क्या बात याद रखनी है, करंट लिविंग ने ऐसे कौन कौन से शब्द दिए हैं, या उसकी कौन सी पुस्तक है, या इसके सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं, या करंट इलेवन को अपन कौन सा जनक कहते हैं। साथियों, विशेषकर आप लोग निश्चिंत रहिए, अच्छे से नोट बनाकर लिखिए और मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करता हूँ। हेडिंग डाल दो साथियों, करंट इलेवन। साथियों, करंट इलेवन, करंट इलेवन का जन्म साथियों 1890 में हुआ था और साथियों 1947 तक रहे थे। मतलब इनका जो जन्म था साथियों 1890 में। साथियों, एक चीज ध्यान रख लेना, इनका जो जन्म हुआ था साथियों वो कहां पर हुआ था, जर्मनी में। कहां पर हुआ था साथियों, जर्मनी के अंतर्गत हुआ। गेस्टाल्टवादियों के साथ इन्होंने अपना समय बिताया। गेस्टाल्टवादी में आपको मालूम है कोहलर, कोपका, बर्दीमर जो आ रहे हैं, ये उनके ग्रुप में मतलब गेस्टाल्टवादी है। और साथियों साथ में ये संज्ञानवादी की श्रेणी में भी आता है। पर लेकिन साथियों अपने को एक चीज मुख्य रूप से एक बात याद रखनी है कि करंट इलेवन ने, किसने साथियों, करंट इलेवन ने जो अपना सिद्धांत दिया वो अमेरिका से दिया था। ध्यान रख लेना, करंट इलेवन ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो कहां से दिया था, अमेरिका से दिया था। साथियों, इस सिद्धांत का नाम ये 1947 तक रहे थे। 1947 तक रहे, मतलब इनका 1947 में क्या हो गया साथियों, निधन हो गया था। इनके अपन सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं साथियों, फील्ड थ्योरी, क्षेत्रीय सिद्धांत। आप लोग अच्छे से नोट बना करके लिखिए, क्षेत्रीय सिद्धांत। साथियों, क्षेत्रीय जो सिद्धांत है, फील्ड थ्योरी है, फील्ड थ्योरी। साथियों, इसको हम किन किन नामों से जानते हैं, ये चीज अपने से आनी चाहिए। फील्ड थ्योरी साथियों, ये जो सिद्धांत दिया इसने अमेरिका से दिया था, ये चीज ध्यान रख लेना। इन्होंने ये सिद्धांत साथियों क्या, अमेरिका से दिया था। देखो, क्षेत्रीय सिद्धांत, प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्षेत्रीय सिद्धांत किस पर आधारित है, क्षेत्रीय सिद्धांत किस पर आधारित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्षेत्रीय सिद्धांत किस पर आधारित है या इसकी आधारशिला क्या है, तो साथियों राइट आंसर जाएगा ये सिद्धांत गेस्टाल्टवादी, क्या, गेस्टाल्टवादी एवं संज्ञानवादी सिद्धांत पर आधारित है। 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 ये इंपॉर्टेंट लाइन है अपने लिए, ध्यान रखना साथियों, ठीक है ना। गेस्टाल्टवादी एवं क्या, संज्ञानवादी सिद्धांत, इन दोनों पर आधारित है। और इसने ये सिद्धांत साथियों दिया था कहां से, अमेरिका से। बाकी का ये गेस्टाल्टवादी कोहलर, कोपका, बर्दीमर, इनके साथ जुड़ा हुआ था। और साथियों इस सिद्धांत को हम लोग किन उपनाम से भी जानते हैं, तो ये चीज अपने को ध्यान रख लेना साथियों, हेडिंग डाल लेना उपनाम, कि इस सिद्धांत को हम किन किन नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा कि इसका नाम उपनाम क्यों आया। हम इसको गतिक सिद्धांत क्यों कहते हैं, स्थानिक विज्ञान सिद्धांत क्यों कहते हैं, तल रूप का सिद्धांत क्यों कहते हैं, लक्ष्य सूच का सिद्धांत क्यों कहते हैं, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत क्यों कहते हैं, सारा सब कुछ मैं लिखूंगा। आप तो बस नोट डाल के लिखते चलना और अपने कॉपी में अच्छे से सुंदर बिल्कुल नोट सुनाना। जब एग्जाम में आप पढ़ो तो आपका प्रश्न पेपर में गलत नहीं होना चाहिए और क्लास को आज ही क्लियर करना साथियों। देखो, उपनाम, इस सिद्धांत को साथियों हम कहते हैं प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। ये मैं क्लियर करूंगा, आप लोग एक बार लिख लेना, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। इसको प्राकृतिक दशा का सिद्धांत कहते हैं। एक तो साथियों इसको प्राकृतिक दशा के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, दूसरा साथियों में से लक्ष्य सूच के सिद्धांत से भी कह सकते हैं, लक्ष्य सूच का सिद्धांत, लक्ष्य सूच का सिद्धांत। साथियों प्राकृतिक दशा का सिद्धांत इसलिए कहते हैं, इसको भौगोलिक वातावरण के साथ जोड़ा गया है। किसके साथ, भौगोलिक वातावरण के साथ जोड़ा गया है साथियों। भूगोल को बहुत महत्वता दी गई है सिद्धांत में। दूसरा लक्ष्य सूच का सिद्धांत इसलिए कहते हैं, इसको इसने कहा है कि आपके जीवन दायरे में या कोई भी क्षेत्र में साथियों आपके किसी भी बाधा आए, कोई भी अवरोध आए, तो हमको साथियों उन अवरोधों से नहीं घबराना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। साथियों एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूं। लक्ष्य सूच सिद्धांत में या क्षेत्रीय सिद्धांत में करंट लेविन ने
एक प्रयोग किया था, वो 1 साल से जो कम बच्ची थी उस पर प्रयोग किया था साथियों, एक गुड़िया पर प्रयोग किया था, एक बालिका पर, और वो 1 साल से कम की थी। इसने क्या किया साथियों, वो घुटने के बल चलती थी, वो बालिका क्या चलती थी साथियों, घुटने के बल चलती थी। और साथियों क्या हुआ, इसने उस बालिका के सामने एक खिलौना रख दिया, क्या रख दिया, खिलौना रख दिया। अब इसने खिलौना रख दिया तो उससे पहले कुछ छोटा, अब वो बालिका क्या घुटने के बल चलती थी उस खिलौनों को लेने के लिए। अब इसने क्या किया, थोड़ा बैनर लगा दिया, मतलब उसको रोकने के लिए कुछ बीच में ऐसी एक अवरोध उत्पन्न कर दी कि बालिका वहां तक नहीं पहुंचे। पर साथियों बालिका क्या हुई, घूम फिर के नहीं वहां तक जा रही थी, फिर दोबारा इसने अवरोध उत्पन्न किया। पर साथियों ध्यान रखना, उस बालिका ने उन अवरोधों को भी चिंता नहीं की, बीच में जो भी कुछ बाधाएं आई उन बाधाओं को थोड़ा साइड में किनारे करते हुए, उन दूर से हटते हुए, और उसने वो साथियों क्या, वो खिलौना ले लिया। उसी को कहा साथियों उसने लक्ष्य सूत्र का सिद्धांत, या जीवन दायरा का सिद्धांत, या जीवन विस्तार का सिद्धांत। ठीक है साथियों, अपन इस सिद्धांत को जीवन विस्तार का सिद्धांत भी कहते हैं। ये मैं क्लियर कर दूंगा आपसे, जीवन विस्तार, जीवन विस्तार या जीवन दायरा का सिद्धांत, जीवन दायरा का सिद्धांत, लाइफ स्पेस, लाइफ स्पेस, ये लिख लेना साथियों आपकी कॉपी में, लाइफ स्पेस का सिद्धांत। साथियों लाइफ स्पेस थ्योरी, ये चीज अपने से आनी चाहिए, क्या चीज है ये चीज में मैं क्लियर कर देता हूं कि लाइफ स्पेस थ्योरी क्या चीज है। साथियों लाइफ स्पेस थ्योरी का मतलब होता है कि किसी भी घटना का, साथियों में इंपॉर्टेंट, किसी भी घटना का प्रत्यक्षीकरण करना। मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, किसी भी घटना को अनुभव करना, लाइफ, साथियों जीवन विस्तार, दायरा का सिद्धांत। मैंने आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर दिया, उदाहरण के माध्यम से उस बच्ची के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर भी मैं मनोविज्ञान के हिसाब से आपको इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूं। साथियों मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्लियर, आप मेरी क्लास को अच्छे से आपके मोबाइल से देख रहे हो रेगुलर, आप अपनी क्लास, आपने वीडियो देखना चालू कर दी। अब साथियों क्या होगा, आपके पास आसपास या आपके कमरे में या आपके परिवार वाले सदस्य कोई भी बातचीत कर रहे हैं, या मान लो साथियों बाहर कोई विवाह शादी का कोई बैंड बाजे के साथ निकल रहा है, फिर भी साथियों आपने क्या कर दिया, उनको दूर कर दिया। फिर भी क्या कर दिया साथियों, आपने दूर कर दिया, और आप मेरे साथ एक रूप से प्रत्यक्षीकरण कर रहे हो, अंतःक्रिया के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हो। ये कहलाता साथियों आपका क्या, लाइफ स्पेस, मतलब किसी घटना का, साथियों किसी घटना का चेतन आभास करना। मेरा कहने का मतलब ये कि आपकी मनोवैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और मनोवैज्ञानिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करना या उसको योग्यता को जोड़ना, साथियों कहलाएगा क्या, जीवन विस्तार कहलाएगा। मतलब चेतन अवस्था, किसी घटना के साथ प्रत्यक्षीकरण करना। आपकी अवस्था साथियों ध्यान रखना, इसमें चेतन अवस्था रहेगी, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपकी अवस्था रहेगी साथियों, कौन सी रहेगी, चेतन अवस्था रहेगी। इसमें जो आपकी अवस्था रहेगी साथियों कैसे होगी, चेतन अवस्था। इंपॉर्टेंट लाइन है कि चेतन अवस्था में, ठीक है साथियों, चेतन अवस्था में किसी घटना के साथ प्रत्यक्षीकरण करना, जोड़ना। मैं लिख देता हूं, चेतन अवस्था में किसी घटना का, आप भी लिख लो, चेतन अवस्था में किसी घटना के साथ प्रत्यक्षीकरण करना, प्रत्यक्षीकरण करना। साथियों चेतन अवस्था में किसी घटना के साथ प्रत्यक्षीकरण करना क्या कहलाता है साथियों, जीवन विस्तार कहलाता है, दायरा का सिद्धांत कहलाता है, लाइफ स्पेस थ्योरी कहलाती है। मैंने आपको पहले कह दिया कि आप जिस अवस्था में होंगे वो होगी कौन सी साथियों, चेतन अवस्था। अचेतन अवस्था आप इसको प्रभावित नहीं करेगी। प्रश्न आ जाए आपसे कि लाइफ स्पेस के लिए कि कौन सी अवस्था होनी जरूरी साथियों, चेतन अवस्था होनी चाहिए। मतलब किसी घटना के साथ साथियों क्या, प्रत्यक्षीकरण करना, मतलब व्यक्ति और वातावरण के साथ अंतःक्रिया की योग्यता। प्रश्न आ जाए आपके साथ, व्यक्ति और वातावरण, क्या साथियों, व्यक्ति और वातावरण के साथ अंतःक्रिया की योग्यता, या की योग्यता क्या कहलाएगी साथियों, जीवन विस्तार कहलाएगी। एक तो परिभाषा आप ये लिख सकते हो, दूसरा आप साथियों इसमें क्या लिख सकते हो, व्यक्ति और वातावरण के साथ अंतःक्रिया करना, व्यक्ति प्लस वातावरण के साथ अंतःक्रिया करना, अंतःक्रिया करना क्या कहलाएगा साथियों, लाइफ स्पेस। एक बात तो ध्यान रख लेना साथियों, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब व्यक्ति हर कोई नहीं हो सकता है, मान लो कोई व्यक्ति हाड़ मांस का पुतला है,
वो व्यक्ति नहीं है, वो जीवन दायरा नहीं कर सकता, वो लाइफ स्पेस थ्योरी नहीं बना सकता। साथियों व्यक्ति होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, संज्ञान की क्षमता रखता हो, कुशलता हो, तर्क कर सकता हो, चिंतन कर सकता हो, उसके मध्य बनता है साथियों क्या, दायरे का सिद्धांत, जीवन विस्तार का सिद्धांत। तो साथियों हर कोई व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकता, ध्यान रखना। ये नहीं कि व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल चल नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, पर साथियों कहने का मतलब व्यक्ति बिल्कुल कैसा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। ये चीज भी ध्यान रख लेना इसमें। व्यक्ति कैसा होना चाहिए साथियों, योग्य होना चाहिए। साथ में कैसा होना चाहिए साथियों, कुशल होना चाहिए। बालक व्यक्ति संज्ञान भी करता हो, संज्ञान का मतलब होता है साथियों निर्णय करना, तर्क लेना, सोचना, विचारना, अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना, साथियों क्या कहलाता है, संज्ञान। तो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और मनोवैज्ञानिक वातावरण के साथ एक अंतःक्रिया हो जाती है साथियों, वो कहलाता है अपना क्या, लाइफ स्पेस, अर्थात चेतन अवस्था में किसी घटना के साथ प्रत्यक्षीकरण करना, वो कहलाएगा साथियों क्या, जीवन विस्तार। अगला बता रहा हूं साथियों इसको, तलरूप का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है तलरूप का सिद्धांत भी कहते हैं साथियों इसको। तल रूप का सिद्धांत क्यों कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तल रूप का सिद्धांत साथियों करेक्ट लेविन बताता है, तल रूप का सिद्धांत के अंतर्गत मतलब बाह्य, मतलब इसने जो, देखो अल्बर्ट बाउंड्रा ने, आपने सुना होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, उसने अपने सिद्धांत को सामाजिक अधिगम के साथ जोड़ा है। किसके साथ जोड़ा है साथियों, सामाजिक अधिगम के साथ जोड़ा है। और साथियों इसने जो अपना अधिगम का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत या अधिगम सिद्धांत हम इसको कह सकते हैं, तो इसने अपने जो सिद्धांत को या अपने सिद्धांत की जो व्याख्या की है साथियों बाह्य भौगोलिक वातावरण के साथ की, ध्यान रख लेना। देखो अल्बर्ट बाउंड्रा ने किए साथियों के साथ सामाजिक अधिगम के साथ, और इसने किए साथियों बाह्य भौगोलिक वातावरण के साथ। मैं लिख देता हूं, इसने जो अपने सिद्धांत की जो तुलना की है वो किसके साथ की साथियों, बाह्य भौगोलिक वातावरण के साथ। बाह्य भौगोलिक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आ जाए, बाह्य भौगोलिक वातावरण के आधार पर, बाह्य भौगोलिक वातावरण के आधार पर अधिगम की व्याख्या करना, बाह्य भौगोलिक वातावरण के आधार पर अधिगम की व्याख्या करना साथियों क्या कहलाएगा, तल रूप। तल रूप को साथियों इसमें क्या है कि ना पेपर में कई बार आपसे प्रश्न आएगा, तो उसको साथियों टोपोग्राफी का सिद्धांत भी कहा गया है। क्या कहा गया साथियों, टोपोग्राफी का सिद्धांत। तो वही बात है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों, टोपोग्राफी का सिद्धांत। यदि आपसे यदि प्रश्न आ जाए टोपोग्राफी क्या चीज है, या टोपोग्राफी शब्द किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, टोपोग्राफी थ्योरी, टोपोग्राफी थ्योरी, जिसको साथियों टी थ्योरी के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग घबराना मत कि टी थ्योरी क्या है साथियों, यही है तल रूप या टोपोग्राफी सिद्धांत, टी थ्योरी का सिद्धांत। टी थ्योरी किसने दी, पेपर में आ जाए आपसे, टी थ्योरी किसने दी, तो साथियों अपना राइट आंसर जाएगा क्या, कर्ट लेविन। टी थ्योरी टोपोग्राफी किसको कहते हैं, जहां पर बाह्य भौगोलिक वातावरण के आधार पर अधिगम की व्याख्या की है, या बाह्य भौगोलिक वातावरण के आधार पर अधिगम की व्याख्या करना। ये लिख दिया मैंने, बाह्य भौगोलिक वातावरण के आधार पर, बाह्य भौगोलिक वातावरण के आधार पर अधिगम की व्याख्या करना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिगम की व्याख्या करना, अधिगम की व्याख्या करना साथियों क्या कहलाएगा, ध्यान रख लेना, टोपोग्राफी कहलाएगा, तल रूप का सिद्धांत कहलाएगा साथियों। अब बाह्य भौगोलिक वातावरण दे दिया, तो साथियों इसको अपन एक सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हैं, स्थान विज्ञान का सिद्धांत। एक ही बात है, इसको हम लोग साथियों स्थान मनोविज्ञान के सिद्धांत के नाम से जान सकते हैं, स्थान विज्ञान का सिद्धांत। स्थान विज्ञान किसको कहते हैं साथियों, वही भौगोलिक वातावरण, पूरा भूगोल का वर्णन करना। साथियों ध्यान रख लेना, टोपोग्राफी शब्द में गणित और भूगोल दोनों का अध्ययन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि टोपोग्राफी में किस विषय का अध्ययन किया जाता है साथियों, गणित और क्या, भूगोल, इन दोनों विषयों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें स्थान विज्ञान का सिद्धांत भी हम लोग इसको कह सकते हैं, स्थान विज्ञान का सिद्धांत। साथियों टोपोग्राफी में पूरे भूगोल आएगा, पूरा भौगोलिक वर्णन आएगा, तभी तो भौगोलिक वर्णन साथियों भूगोल में तो होते हैं क्षेत्रीय प्रभाव, तो कहने का मतलब क्षेत्रीय सिद्धांत वहां से आया है, तो अपन इसको स्थान विज्ञान का सिद्धांत भी साथियों कह सकते हैं। प्राकृतिक दशा का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया है साथियों, इसको सदृश मनोविज्ञान के सिद्धांत भी कह सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि सदृश मनोविज्ञान सिद्धांत किसको कहेंगे, इसी को कहेंगे साथियों, याद रख लेना, सदृश मनोविज्ञान का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको, एक ही बात है, सदृश मनोविज्ञान का सिद्धांत। कॉपी में नोट डाल के लिख लेना इस सिद्धांत के नाम, ठीक है साथियों, सदृश मनोविज्ञान का सिद्धांत भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ये चीज भी साथियों चलो हमारी क्लियर हो गई कि सदृश मनोविज्ञान, स्थान विज्ञान वही
भौगोलिक वातावरण की व्याख्या करना। तो साथियों ये यही तल रूप में आएगी, स्थान विज्ञान में आएगी और सदृश मनोविज्ञान में आएगी। साथियों एक चीज इसने वेक्टर साइकोलॉजी की बात की है, किसकी साथियों, वेक्टर साइकोलॉजी। जैसे टोपोग्राफी की बात की साथियों, वेक्टर साइकोलॉजी, मैं लिख देता हूं उसको वेक्टर साइकोलॉजी। वेक्टर साइकोलॉजी साथियों, वेक्टर साइकोलॉजी के सिद्धांत भी इसको कहते हैं। वेक्टर साइकोलॉजी साथियों दो प्रकार का होता है, एक आकर्षण और एक विकर्षण। मैं लिख देता हूं यहां पर साथियों इसके लिए, एक साथियों क्या आकर्षण और एक क्या विकर्षण। ये दोनों क्या चीज है, दोनों क्लियर कर देता हूं मैं आपके लिए। इसको साथियों आकर्षण और विकर्षण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में आ जाए आकर्षण और विकर्षण सिद्धांत के नाम से, तो इसका राइट आंसर जाएगा साथियों कोर्ट-लेविन। आकर्षण और साथियों क्या विकर्षण। वेक्टर साइकोलॉजी सिद्धांत भी हम लोग इसको कहते हैं। और वेक्टर साइकोलॉजी साथियों दो प्रकार की होती है, एक का नाम है आकर्षण और एक का नाम होते हैं साथियों क्या विकर्षण। अर्थात इस सिद्धांत को हम आकर्षण और विकर्षण के सिद्धांत से भी नाम से भी जानते हैं। आकर्षण किसको कहते हैं साथियों, मैं आपको एक लाइन में क्लियर कर देता हूं। आप लोगों ने पढ़ना चालू किया अच्छे से, आप लोगों ने पढ़ना, अब आपको लगेगा मेरा रीड में नंबर आ जाएगा, सेकंड ग्रेड में नंबर आ जाएगा, मेरा ये सिद्धांत कंप्लीट हो गया, दिगम कंप्लीट हो गया, अभिप्रेरणा कंप्लीट हो गया, बुद्धि कंप्लीट हो गया, समायोजन कंप्लीट हो गया, अब तो मेरा थोड़ा सा आदत, अभिवृत्ति, अभिरुचि बचा हुआ है, ये भी शायद मेरा एग्जाम से पहले हो जाएगा। तो साथियों आपके सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट आपको साथियों क्या करेंगे, आकर्षण। तो ध्यान रख लेना साथियों, सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक परिणाम का अनुभव होना। प्रश्न आ जाए सकारात्मक परिणाम का क्या साथियों, अनुभव होना। सकारात्मक परिणाम का क्या होना साथियों, अनुभव होना। क्या कहलाएगा, वेक्टर साइकोलॉजी में आकर्षण कहलाएगा। विकर्षण का मतलब क्या होता है साथियों, इसका विपरीत। अरे मेरा सिलेबस ही नहीं हो रहा है, मैं कैसे पढ़ूंगा, इतना सारा है मेरे पास, तो मैंने इस सेकंड ग्रेड में संस्कृत ले लिया, मेरा तो हिंदी सब्जेक्ट अच्छा था, किसी कहने पर मैंने ये ले लिया, तो मैंने कहने पर ये बुक्स ले ली। साथियों आपके अंतर्गत नकारात्मक, एक नकारात्मक घटना होगी, नकारात्मक प्रभाव आपको क्या कि ना अवरोध करेगा साथियों। तो वो जो नकारात्मक जो दशा, जो स्थिति होगी, वो साथियों क्या कहलाएगा, विकर्षण कहलाएगा। ध्यान रख लेना, वेक्टर साइकोलॉजी दो प्रकार की होती है साथियों, एक होती है आकर्षण और एक होती है विकर्षण। छोटे बच्चे होते हैं, मम्मा मेरे को 5 का टेबल याद नहीं हो रहा, 6 का टेबल याद नहीं हो रहा, और कुछ बच्चे साथियों क्या होता है फटाक से पढ़ लेते हैं, अरे मैं हो जाऊंगा मम्मा मेरे को दो, मैडम मेरे को दो, मैडम मेरे को दो, मैं कर लूंगा। तो साथियों वो क्या है, आकर्षण। और विकर्षण का मतलब होता है जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं, अपने आप पर साथियों बोझ समझते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे साथियों, विकर्षण के अंतर्गत आएंगे। नकारात्मक परिणाम का अनुभव लिख लेना साथियों, इसमें क्या लेंगे हम लोग, नकारात्मक परिणाम का अनुभव। पहले से गलत धारणा बना लेना साथियों, नकारात्मक परिणाम का अनुभव। मैंने तो गलत कोचिंग ज्वाइन कर लिया, गलत ऐप से ले लिया, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरे पैसा चले गया। तो साथियों वो कहलाएगा क्या, विकर्षण। और लोग पॉजिटिव सोचेगा, नहीं मेरे से हो जाएगा और मेरा नंबर डेफिनेटली आ जाएगा, मैं साइकोलॉजी एप्स के माध्यम से पूरी मानव विज्ञान सीख जाऊंगा। तो साथियों वो कहलाएगा क्या, आकर्षण कहलाएगा। ये जो साथियों अपने क्षेत्रीय सिद्धांत है, इसके उपनाम बड़े, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत दिया, लक्ष्य सूत्र का सिद्धांत दिया, जीवन विस्तार की हमने बात कर ली। जीवन विस्तार क्या कहते हैं साथियों, चेतन अवस्था में किसी चीज का प्रत्यक्षीकरण करना। आपकी अवस्था क्या होगी साथियों, चेतन अवस्था में होगी, आपको कोई भी बाहर की चीज प्रभावित नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ जो घटना आपके साथ चल रही है वो वास्तविकवादी, यथार्थवादी, आप उसके साथ जुड़ोगे साथियों, वो कहलाएगा क्या, जीवन दायरा कहलाएगा, आपका जीवन विस्तार कहलाएगा। आपको कोई भी चीज अवरोध नहीं करेगी। मैंने आपको उदाहरण दिया, एक बालिका एक खिलौने को प्राप्त करना चाहती है, मनोवैज्ञानिक उसके सामने बाधा उत्पन्न कर रहा है, फिर भी वो छोटी 1 वर्ष की बालिका घुटने के बल चल करके अपने क्या बोलते खिलौने को प्राप्त कर लेती है। वही उसका जीवन विस्तार है, उसने बिल्कुल भी अपना अवरोध उत्पन्न नहीं होने दिया। तो साथियों अपन ने जीवन विस्तार की बात की। तल रूप का मतलब होता है साथियों अपने अधिगम को बाह्य भौगोलिक वातावरण के साथ जोड़ना, ये तल रूप सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। प्राकृतिक दशा का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, लक्ष्य सूच का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया कि अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना, अपने लक्ष्य को केंद्रित बनाना, मेरे को खिलौना प्राप्त करना है, मेरे को रीड से अध्यापक बनना है, मेरे को सेकंड ग्रेड बनाना है, मेरे को साइकोलॉजी से साइकोलॉजी सीखनी है। तो साथियों वो कहलाएगा क्या, लक्ष्य सूच का सिद्धांत।
टोपोग्राफी, इसको तलरूप को इंग्लिश में टोपोग्राफी सिद्धांत कहते हैं, जिसमें भाई भौगोलिक वातावरण की व्याख्या होगी। वही साथियों वही एक स्थान विशेषक हो गया। सदृश मनोविज्ञान सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको हम। और वेक्टर साइकोलॉजी मैंने आपको बता दिया, दो प्रकार का होता है, एक आकर्षण होता है साथियों, एक विकर्षण होता है। आकर्षण में क्या होगा, सब पॉजिटिव होंगे, और विकर्षण में क्या होगा साथियों, नेगेटिव होंगे। इसकी चीज हमने चर्चा कर ली कि साथियों इसका मुख्य जो कोटेशन है, ध्यान रख लेना, व्यक्ति और वातावरण के साथ अंतःक्रिया करना ही अधिगम कहलाता है। किसने कहा था साथियों, व्यक्ति और वातावरण के साथ मध्य अंतःक्रिया का परिणाम अधिगम है साथियों। किसने कहा था, कर्ट लेविन ने कहा था। कर्ट लेविन क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था, फील्ड थ्योरी दी थी, कहां पर दी थी साथियों, ये अमेरिका में। और ध्यान रखना ये गेस्टाल्टवादी और संज्ञानवादी दोनों सिद्धांतों पर आधारित है। अब साथियों हम इसमें नेक्स्ट चर्चा करने जा रहे हैं, वो भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज में चेंज कर रहा हूं, देखो साथियों अपन जो बात कर रहे थे, इस सिद्धांत को हम गत्यात्मक विकास का सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत को हम साथियों क्या गत्यात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। गत्यात्मक विकास के सिद्धांत के भी नाम से हम इसको जानते हैं। गत्यात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रख लेना साथियों। प्रश्न आ जाए पेपर में, गत्यात्मक विकास के सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं के सिद्धांत को, तो अपने क्या करना है साथियों, कर्ट लेविन करना है। साथियों गत्यात्मक विकास के सिद्धांत के भी नाम से हम इसको जानते हैं साथियों। इसको समूह गतिशीलता के सिद्धांत पर भी आधारित है, और लिख लो इसके उपनाम आपसे, समूह गतिशीलता का सिद्धांत। समूह गतिशीलता का सिद्धांत, समूह गतिशीलता का सिद्धांत भी हम इसको कह सकते हैं साथियों। इसको क्रियात्मक अनुसंधान, इंपॉर्टेंट लाइन, क्रियात्मक अनुसंधान के सिद्धांत के भी नाम से इसको हम लोग कह सकते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का सिद्धांत। साथियों गत्यात्मक विकास के सिद्धांत को भी हम तलरूप के सिद्धांत को भी नाम से जानते हैं। समूह गतिशीलता का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको। क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान साथियों इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी प्रश्न पेपर में आ सकता है आपसे कि क्रियात्मक अनुसंधान सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया साथियों। और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया था एक्शन रिसर्च थ्योरी, लिख देता हूं मैं आपके लिए इसके इंग्लिश में, एक्शन रिसर्च थ्योरी। एक्शन रिसर्च थ्योरी किसने दी थी, प्रश्न पेपर में आ जाए आपसे, एक्शन रिसर्च थ्योरी किसने दी थी साथियों, तो अपने को करना है साथियों क्या, कर्ट लेविन। साथियों व्यवहार गतिक सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है इसको। इसकी हम उपनामों चर्चा कर रहे हैं, अभी हम इसे काफी पढ़ेंगे। इसके व्यवहार गति का सिद्धांत, व्यवहार गतिकी का सिद्धांत, व्यवहार गतिका का सिद्धांत। प्रश्न आ जाए व्यवहार गतिकी का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो साथियों अपने को याद रखना है क्या नाम आएगा इसका, कर्ट लेविन। साथियों इसके साथ हमने कहा इसको जीवन विस्तार या जीवन क्षेत्र, लाइफ स्पेस की हमने बात कर ली। इसके साथ साथियों एक नाम और याद रख लेना आप, इसको त्रिस्तरीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, त्रिस्तरीय सिद्धांत के नाम से। त्रिस्तरीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं थ्री फेज थ्योरी। इंपॉर्टेंट है थ्री पेज थ्योरी, यदि आपसे प्रश्न पूछे त्रिस्तरीय का, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, थ्री पेज थ्योरी। ये प्रश्न पेपर में आपसे आ सकता है, थ्री पेज थ्योरी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो साथियों अपना आंसर आएगा क्या, कर्ट लेविन। क्या, थ्री फेज थ्योरी। साथियों थ्री फेज थ्योरी अपने को जो लिखना है, इसके अंतर्गत ध्यान रख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि थ्री फेज थ्योरी अपने को कहां पर लिखना है। साथियों थ्री फेज थ्योरी जिस मनोवैज्ञानिक ने बताई थी वो है अपना कौन सा, कर्ट लेविन। और साथियों इंपॉर्टेंट जो बात थी थ्री फेज थ्योरी, जीवन विस्तार के आधार पर, साथियों याद रख लेना कि जीवन दायरा जो थ्री फेज थी इसकी, इसने जीवन दायरे को तीन भागों डिवाइडेड किया है। मैं लिख देता हूं आपके लिए यहां पर, संपूर्ण जीवन दायरे को, साथियों संपूर्ण जीवन दायरे को,
संपूर्ण जीवन दायरे को 3 भागों में डिवाइडेड किया, 3 भागों में विभाजित किया, 3 भागों में विभाजित किया। साथियों सबसे पहला जो बताया था, इसने बताया था भर्त्सना, आलोचना। आप लोग कोई भी वर्क करो, लोग आपकी आलोचना करेंगे। भर्त्सना या साथियों क्या, आलोचना। भर्त्सना, आलोचना। साथियों दूसरा बताया इसने लक्ष्य बताया। कहता है साथियों लक्ष्य बताया, मतलब जीवन दायरे को साथियों 3 भागों में डिवाइडेड किया, ये अपने से आना चाहिए साथियों। और तीसरा जो था साथियों क्या आएगी, बाधा। क्या आएगी आपके साथ, बाधा आएगी। तो साथियों कुर्ट लेविन ये बताता है कि आप कोई भी वर्क करो, आप कोई भी क्या करो, वर्क करो, लोग जरूर साथियों क्या करेंगे, आलोचना करेंगे। आपको साथियों ध्यान रखना अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। और तीसरा साथियों क्या होगा, आपके सामने क्या आएंगी, बाधाएं आएंगी। फिर भी साथियों उस बालिका की तरह आपको बाधाओं को दूर करना है और अपने लक्ष्य को क्या करना है, प्राप्त करना है। साथियों लक्ष्य मतलब पूरा क्षेत्रीय सिद्धांत, लक्ष्य सूचक सिद्धांत, कर्ट लेविन यही कहना चाहता है। देखो साथियों गत्यात्मक विकास सिद्धांत भी इसी के ने दिया, समूह गतिशीलता भी इसी ने दिया, क्रियात्मक अनुसंधान सिद्धांत कर्ट लेविन ने ही दिया है, जिसको अपन एक्शन रिसर्च थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। साथियों व्यवहार गति का सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत, 3 फेज थ्योरी, 3 फेज थ्योरी संपूर्ण जीवन दायरे को साथियों उसने 3 भागों में डिवाइडेड किया, भर्त्सना, आलोचना, लक्ष्य और साथियों क्या, बाधा। तो ये अपने को याद रखना है। अब साथियों अपन इसमें चर्चा कर लेते हैं कि इसने अपनी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक दी थी साथियों, वो चीज अपने को याद रखना है कि इसकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें कौन सी है, वो आप कॉपी में नोट डाल के लिख लेना। इसकी पुस्तकें साथियों, इसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं तीनों को, जो पुस्तकें मैं आपके सामने लगा देता हूँ। कर्ट लेविन की पुस्तकें साथियों, कर्ट लेविन की जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में साथियों सबसे पहले जो पुस्तक है किसकी, कर्ट लेविन की। कर्ट लेविन साथियों 1935 में एक पुस्तक लिखी थी, वो मैं लिख देता हूं आपके सामने। 1935 के अंतर्गत एक पुस्तक लिखी थी जो अपने से आनी चाहिए। प्रश्न साथियों पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपके लिए मैं बोल के बता देता हूं, पहले आप समझ लेना। 1935 में एक पुस्तक लिखी थी, ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। मैं लिख देता हूं, ए डायनेमिक। साथियों आप भी नोट करके लिख लेना, ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। साथियों 1935 के अंदर इसने सबसे पहली पुस्तक लिखी थी, ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। दूसरी जो पुस्तक लिखी थी साथियों 1936, ये इंपॉर्टेंट है साथियों अपने लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पुस्तक के आधार पर इसने अपना क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था, ध्यान रख लेना। प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है साथियों। 1936 में इसने जो पुस्तक लिखी थी, ये अपने को याद रखना है, प्रश्न आ जाए कर्ट लेविन ने किस पुस्तक के आधार पर अपने सिद्धांत की व्याख्या की है, तो साथियों याद रख लेना प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल। मैं लिख देता हूं आपके लिए, प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल, प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल, प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी। साथियों जो ये पुस्तक है, ये किसने दी थी साथियों, यदि इस पुस्तक का नाम आपसे पूछता है तो अपने को करना है साथियों क्या, कर्ट लेविन। और इसी पुस्तक के आधार पर साथियों कर्ट लेविन ने अपना क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था। और साथियों तीसरी पुस्तक लिखी थी इसने 1951 के अंतर्गत। साथियों कब, 1951 के अंतर्गत लिखी थी। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अपने को याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी। साथियों थ्योरी इन सोशल साइंस, ये याद रख लेना। फील्ड थ्योरी, जो मैं लिखा देता हूं आपको, फील्ड थ्योरी, ये याद रखना साथियों, फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस, इन सोशल साइंस। साथियों इसकी 3 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी,
दूसरी साथियों 1936 में प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी। तीसरी पुस्तक थी साथियों 1951 में लिखी थी इसने, फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस। तो तीनों पुस्तकें अपने से आना जरूरी है साथियों। और प्रश्न आ जाए किस पुस्तक के आधार पर इसने तलरूप सिद्धांत दिया था, तो मैं लिख देता हूं साथियों इस पुस्तक के आधार पर, इस पुस्तक के आधार पर, इस पुस्तक के आधार पर तलरूप सिद्धांत दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तलरूप सिद्धांत दिया, तलरूप सिद्धांत दिया साथियों। अब इसमें क्या है कि ना ये पुस्तकें हो गई। अब कर्ट लेविन को हम, कर्ट लेविन को किन किन नाम से हम जानते हैं, मतलब इसको क्या क्या चीज कहते हैं, वो चीज मैं आपको बताता हूँ साथियों। इसको नेक्स्ट पेज, ये तीनों आपने लोग लिख लिया होगा। अब इसको हम कर्ट लेविन को हम किस किस नाम से जानते हैं साथियों। कर्ट लेविन को कहते हैं अपन स्थान विज्ञान का जनक, ध्यान रख लेना। ये जो कर्ट लेविन है, कर्ट लेविन, कर्ट लेविन साथियों, कर्ट लेविन को हम किन किस नाम से जानते हैं, स्थान विज्ञान का जनक, लिख लेना। स्थान विज्ञान का जनक भी कहते हैं, स्थान विज्ञान का जनक साथियों हम इसको कहते हैं, लिख लेना साथियों। दूसरा हम इसको कहते हैं संगठनात्मक मनोविज्ञान का जनक। साथियों संगठनात्मक मनोविज्ञान का जनक। साथियों तीसरी चर्चा, संगठनात्मक मनोविज्ञान जनक भी कहते हैं इसको, सामाजिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, सामाजिक मनोविज्ञान का जनक, सामाजिक मनोविज्ञान का जनक भी हम इसको साथियों कह सकते हैं, सामाजिक मनोविज्ञान का जनक। साथियों सामाजिक मनोविज्ञान का जनक भी हम लोग कहते हैं इसको। और साथियों इसको हम कह सकते हैं समूह गतिशीलता का जनक, समूह गतिशीलता का जनक, लिख लेना आप, समूह गतिशीलता का जनक भी इसको कहा गया है। समूह गतिशीलता का जनक भी किसको कहते हैं साथियों, कर्ट लेविन को कहते हैं। तो साथियों कहने का मतलब ये चीज है कि हमको पूरा कर्ट लेविन पढ़ना है। अभी कर्ट लेविन पूरा नहीं हुआ है, इसका अभी हम पढ़ेंगे कि इसने B बराबर P इंटू F बराबर जो भी कुछ दिया है वो सब अपने को पढ़ना है कि सब इसने क्या है, कि फील्ड को क्या बताया है, पर्सनल व्यक्ति बताया है, प्लस इंटू E बताया हुआ है, एनवायरमेंट बताया है। तो इस चीज की भी अपन अभी चर्चा करेंगे। साथियों एक चीज याद रखना, मैं आपको एक नोट डाल के एक लाइन लिखा रहा हूं। 2009 में साथियों एक सर्वे हुआ था मनोवैज्ञानिकों का, 2009 में एक सर्वे हुआ था। 2009 में साथियों कर्ट लेविन को, किसको साथियों, कर्ट लेविन को संपूर्ण मनोवैज्ञानिकों में 18वां स्थान मिला था। ध्यान रखना साथियों 2009 में एक मनोविज्ञान का सर्वे हुआ था जिसमें 2009 में साथियों कर्ट लेविन को 18वां स्थान मिला है। ये चीज भी आप लोग नोट डाल के ले सकते हो अपने अनुभव के लिए, जिसमें साथियों पहले नंबर पर हम बात करते हैं स्किनर, फ्रायड, पियाजे, बाउंडुरा, इस तरीके से साथियों का सर्वे हुआ था। पर लेकिन अपने को याद रखना है कि कर्ट लेविन को साथियों क्या 18वें नंबर पर मनोविज्ञान की उपाधि मिली थी। साथियों नेक्स्ट इसके अंतर्गत कर्ट लेविन का जो हम पढ़ रहे हैं साथियों, मैं आपके लिए 2 या 3 शब्द एक ऐसा बता देता हूं। वैसे हमने इसकी चर्चा कर ली है पर फिर भी साथियों पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्द बार बार आ रहा है साथियों, तल रूप। क्या साथियों, तल रूप जो प्रश्न पेपर में बार बार आ रहा है वो हमसे आना चाहिए कि तल रूप क्या है। साथियों नोट डाल के लिखना तल रूप। मैं लिख देता हूं साथियों आपके लिए तल रूप, एक बार क्लियर कर देता हूं साथियों तल रूप का सिद्धांत। तल रूप क्या होता है साथियों, व्यक्ति के जीवन के दायरे में, मैं लिख देता हूं आपके लिए, व्यक्ति के जीवन दायरे में, व्यक्ति के संपूर्ण जीवन दायरे में, व्यक्ति के संपूर्ण जीवन दायरे में साथियों प्रत्यक्षीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, पेपर में कई बार आ चुकी है। प्रत्यक्षीकरण का साथियों मैं अर्थ ले लेता हूं संबंध। साथियों तल रूप के लिए शब्दाधारों में आपके व्यक्ति के जीवन के दायरे में प्रत्यक्षीकरण, अंत्यक्रिया, अंत्यक्रिया एवं
आकृतिजन्य, इस शब्द को ध्यान रखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, प्रश्न आ जाए। आकृतिजन्य जो शब्द दिया है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आकृतिजन्य परिवर्तन हेतु, परिवर्तन हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द, परिवर्तन हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द, प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द। साथियों इस चीज के लिए मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके लिए, आकृतिजन्य, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बालक के जीवन में, मानव के जीवन में या बालक के जीवन के दायरे में प्रत्यक्षीकरण करना। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है साथियों संबंध स्थापित करना। क्या स्थापित करना? संबंध स्थापित करना, अंतःक्रिया करना, परिवर्तन करना। साथियों आकृतिजन्य जो प्रयुक्त किया जाने वाला जो शब्द है साथियों वो कहलाता है क्या? तल रूप को ध्यान रख लेना साथियों। आकृतिजन्य यदि प्रश्न पेपर में आ जाए, ऐसी लाइन आ जाए कि बालक के जीवन में या व्यक्ति के जीवन दायरे में प्रत्यक्षीकरण, अंतःक्रिया, परिवर्तन और आकृतिजन्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो साथियों अपन उसको कहेंगे तल रूप। ये ध्यान रखना आपको। और साथियों एक बार और क्लियर कर देता हूं आपके लिए, वेक्टर्स। ये साथियों ध्यान रख लेना कि वेक्टर्स ये भी है अपने लिए, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में आ जाता है वेक्टर थ्योरी। वेक्टर साथियों किसको कहते हैं? कि वेक्टर साथियों कहते हैं कि ये जो आंतरिक शक्ति है जो लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने। वेक्टर्स क्या है साथियों? बालक की आंतरिक शक्ति या व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, लिख लेना आप, व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, व्यक्ति की आंतरिक शक्ति जो लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, जो साथियों क्या लक्ष्य की ओर क्या करती है? आकर्षित करती है, लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। साथियों वेक्टर्स दो रूपों में होता है, मैं पहले के लिए कर रहा हूं साथियों। वेक्टर कितने रूपों में होता है? दो रूपों में साथियों। एक तो है आकर्षण और एक विकर्षण, इसकी हमने चर्चा कर ली। एक तो क्या साथियों? आकर्षण, और एक है साथियों क्या? विकर्षण। साथियों मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि जो पॉजिटिव रिजल्ट होगा वो आकर्षण, आप अपने बारे में पॉजिटिव धारणा बनाओगे तो वो आकर्षण कहलाएगा, और नेगेटिव धारणा बनाओगे तो साथियों क्या कहलाएगा? वो विकर्षण कहलाएगा। साथियों जो आकर्षण है ये ध्यान रखना साथियों, जैसे अपन इसको इंग्लिश में ड्राइविंग फोर्स कह सकते हैं। इसके लिए आप लोग आकर्षण के लिए आप ड्राइविंग फोर्स कह सकते हो, आप इसको ड्राइविंग फोर्स, जो आपको पॉजिटिव परिणाम की ओर अग्रसर करती है। ध्यान रखना, आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे कि मेरा रीट में हो जाएगा, सेकंड ग्रेड में हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड में हो जाएगा, वो साथियों कहलाता है आपका क्या? ड्राइविंग फोर्स। और साथियों एक चीज ध्यान रख लेना, विकर्षण। विकर्षण को साथियों हम इंग्लिश भाषा में जो कह सकते हैं वो है रेस्ट्रेनिंग फोर्स। ध्यान रखना साथियों, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या? रेस्ट्रेनिंग फोर्स भी हम लोग इसको कह सकते हैं। मैं लिख देता हूं आपके लिए, रिस्ट्रेनिंग फोर्स। साथियों ये अपने लिए क्या होता है? नेगेटिव विचारधारा अपने लिए अन्य में उत्पन्न करता है कि यार मेरा नहीं होगा, मेरे से साइकोलॉजी नहीं पढ़ा जाएगा, करंट जीके नहीं पढ़ सकता, इंडिया जीके नहीं पढ़ सकता, राजस्थान का जीके जोड़ दिया मैं नहीं पढ़ सकता। तो साथियों ये भी क्या है कि ना आपके लिए ये वेक्टर्स की क्रिया में आता है। तो साथियों ये आंतरिक शक्ति है। प्रश्न आ जाए वेक्टर्स कौन सी शक्ति है? आंतरिक या बाह्य? तो साथियों अपने क्या करना है? आंतरिक शक्ति करना है, जो हमको साथियों क्या लक्ष्य को क्या करती है? निर्देशित करती है, आकर्षित करती है। दो रूपों में करती है साथियों, आकर्षण और क्या? विकर्षण। मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, इस सिद्धांत को हम आकर्षण और साथियों क्या? विकर्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसने साथियों क्या हुआ? अपने सिद्धांत में एक अधिगम सूत्र भी बताया था, उसकी चर्चा भी कर देता हूं मैं आपको कि करंट 11 ने अपने सिद्धांत में साथियों अधिगम सूत्र की भी चर्चा की है, अधिगम सूत्र की भी चर्चा की है, जिसको हम लोग साथियों पढ़ सकते हैं। अधिगम की सूत्र की चर्चा की है, बी बराबर एफ। बी का मतलब साथियों क्या? व्यवहार। बी का मतलब क्या साथियों? व्यवहार। और इसने साथियों क्या? पी इंटू ई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रश्न आ जाए कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथियों बी को तो इसने व्यवहार से रखा है, बिहेवियर। क्या साथियों? बिहेवियर। मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पर अलग से, बी का इसने रखा है साथियों क्या? व्यवहार से। किससे साथियों? व्यवहार से। एफ का मतलब रखा है साथियों फील्ड से, अर्थात साथियों क्षेत्र है उसका, फंक्शन है। ठीक है साथियों, फील्ड से रखा हुआ है या उसके क्षेत्र से, जिसको हम फील्ड कह सकते हैं, फंक्शन कह सकते हैं। साथियों पी का मतलब पर्सनल। ध्यान रखना साथियों, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति। पी का मतलब साथियों व्यक्ति। और साथियों जो इसने ई रखा हुआ है, ई का मतलब साथियों क्या? एनवायरनमेंट, पर्यावरण। ये चीज ध्यान रख लेना साथियों, ये अपने से आना चाहिए। तो ई का मतलब साथियों वातावरण, वातावरण। मैं क्लियर कर देता हूं साथियों, प्रश्न आपसे प्रश्न पेपर में यही आएगा, ध्यान रखना
की बिहेवियर। तो साथियों ये ध्यान रखना, व्यक्ति और वातावरण, व्यक्ति और वातावरण दोनों की अंतः क्रिया का परिणाम ही करंट लेविन ने बताया अपने क्षेत्रीय तलरूप सिद्धांत में। अपने इसने व्यवहार को जो बताया साथियों, व्यक्ति इंटू वातावरण। एक बात ध्यान रखना साथियों, प्लस माइनस वाला नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने क्या करना है साथियों, इंटू वाला करना है। ये चीज ध्यान रख लेना। एक तो साथियों तलरूप अपने बता दिया कि व्यक्ति का क्या प्रत्यक्षीकरण करना, अंत्यक्रिया करना, आकृतिजन परिवर्तन हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला जो शब्द है साथियों वो क्या है, तल रूप है। इस शब्द को याद रख लेना आप, आकृतिजन पेपर में कई बार आया हुआ है। वेक्टर्स क्या होता है साथियों, एक बालक की एक आंतरिक शक्ति होती है जो लक्ष्य को निर्देशित करती है, आकर्षित करती है। दो रूपों में, एक साथियों आकर्षण और एक विकर्षण। साथियों उसने एक अधिगम सूत्र बताया, बी बराबर एफ डिवाइडेड में पी इंटू ई। पी का मतलब साथियों क्या, व्यक्ति पर्सनल, और ई का मतलब होता है साथियों क्या, वातावरण। तो साथियों ये चीज अपने से आनी चाहिए। और मैं इसमें साथियों नेक्स्ट चर्चा करने जा रहा हूं कि करंट लेविन ने और अपने को क्या चीज बताई है। साथियों इसने अधिगम के कारक बताए हैं 3, ध्यान रख लेना। करंट लेविन ने अधिगम के कारकों की चर्चा की है। करंट लेविन ने अधिगम के कारकों की चर्चा की है। अधिगम के कारकों की चर्चा की है साथियों, उसने अधिगम के 3 कारक बताए, ध्यान रख लेना। प्रश्न आ जाए कि करंट लेविन ने कितने कारक बताए, 3। साथियों मैं तीनों क्लियर कर देता हूं। पहला है साथियों कौन सा, विभेदीकरण। कौन सा, विभेदीकरण। विभेदीकरण किसको कहते हैं साथियों, ये चीज भी अपने से आनी चाहिए कि करंट लेविन ने अपने सिद्धांत में जो चर्चा की है वो किसकी की है साथियों, विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब होता है अपने विचारों में परिवर्तन लाना। देख लेना साथियों, विचारों में परिवर्तन लाना। विभेदीकरण का अर्थ होता है साथियों विचारों में क्या लाना साथियों, परिवर्तन लाना। अपने विचारों में क्या करना साथियों, परिवर्तन। दूसरा बताया साथियों उसने सामान्यीकरण। क्या साथियों, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण किसको कहते हैं साथियों, सामान्यीकरण का मतलब होता है अनुकूलन या साहचर्य स्थापित करना। मैं लिख देता हूं आपके लिए, अनुकूलन या साहचर्य स्थापित करना। प्रश्न आ जाए अपने विचारों में अनुकूलन या साहचर्य स्थापित करना, वो क्या आएगा साथियों, सामान्यीकरण। अपने विचारों में साथियों, किसमें, विचारों में, बाह्य जो विचार होते हैं उसमें अपने अनुकूलन या साहचर्य क्या करना साथियों, स्थापित करना। तीसरा शब्द बताया था साथियों उसने पुनः संरचना। क्या बताया था, पुनः संरचना। तीनों पर क्लियर कर रहा हूं मैं आपके लिए, पुनः संरचना। साथियों पुनः संरचना क्या चीज होती है, आपने यहां पर साथियों विचारों में परिवर्तन किया, यहां अपने विचारों में आपने क्या किया साथियों, अनुकूलन किया, साहचर्य स्थापित किया। साथियों इसमें क्या होता है कि पुनः संरचना में आपके नए विचारों के साथ व्यवहार में परिवर्तन लाना। आपके अपने जो विचार थे आपने उनमें परिवर्तन किया, यहाँ आप अपने साथ उनके साथ साहचर्य स्थापित किया, समायोजित किया, संतुलन स्थापित किया। यहाँ क्या होगा साथियों, नए विचार उत्पन्न होना। आपके मस्तिष्क में नए विचार उत्पन्न होंगे, नए विचारों उत्पन्न होंगे या नए विचारों को संगठित करना, वो कहलाएगा साथियों क्या, पुनः संरचना। तो साथियों याद रख लेना, करंट लेविन ने अधिगम के 3 कारक बताए। पहला बताया साथियों विभेदीकरण, दूसरा बताया सामान्यीकरण, तीसरा बताया पुनः संरचना। अपने विचारों में परिवर्तन करना साथियों क्या, विभेदीकरण मतलब दो विषय वस्तु में क्या करना साथियों, अंतरण करने लग जाना, डिवाइडेड करने लग जाएगा, अंतर करने लग जाएगा। दूसरा बताया साथियों क्या, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण बताया साथियों अनुकूलन स्थापित करना, समायोजन स्थापित करना, साहचर्य स्थापित करना, संतुलीकरण करना। वो सर आपको जीन प्याजे ने शब्द दिए थे, वो जीन प्याजे में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तीसरा बताया साथियों पुनः संरचना। पुनः संरचना मतलब होता है नए विचार प्रकट करना, नए विचार उत्पन्न करना, नए विचार संगठित करना। साथियों इसमें करंट लेविन ने अपने को और 3 पेज थ्योरी को भी और क्लियर कर देता हूं आपके लिए। 3 पेज थ्योरी, 3 पेज थ्योरी, ये मैंने आपको बताया था 3 पेज थ्योरी। साथियों 3 पेज थ्योरी किसने दी थी, एक तो हमने पता कि जीवन दायरे, देखो एक चीज क्लियर कर लेना कि जीवन दायरे के आधार पर उसने 3 शब्द बताए थे अपने जीवन विस्तार के आधार पर। पहला तो बताया था भर्त्सना, आम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा बताया था लक्ष्य, और तीसरा बताया था साथियों क्या, अवरोध। अब 3 पेज थ्योरी को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको लिखाया था कि इस सिद्धांत को 3 पेज थ्योरी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों 3 पेज थ्योरी में जो उसने शब्द दिया था वो शब्द क्या है साथियों, अपने को याद रखना, अनफ्रीजिंग। ध्यान रखना साथियों, क्या शब्द था इसके लिए, अनफ्रीजिंग शब्द। ये भी मैं आपका क्लियर कर देता हूं, अनफ्रीजिंग शब्द क्या है। प्रश्न आपसे आ जाए क्या साथियों, अनफ्रीजिंग शब्द क्या है, तो ये चीज भी साथियों अपने से क्लियर होना चाहिए। मैं अच्छे से रख देता हूं आपके लिए, क्योंकि ये प्रश्न अपने लिए पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफ्रीजिंग शब्द क्या है,
तो साथियों अनफ्रीजिंग शब्द जो इसने दिया था किसने, करट लेविन ने, कि अनफ्रीजिंग का मतलब होता है साथियों बदलाव और परिवर्तन की प्रक्रिया। ध्यान रखना साथियों, बदलाव और परिवर्तन की प्रक्रिया। आपने कोई भी बदलाव किया अपने विचार में या परिवर्तन किया है, बदलाव और परिवर्तन की प्रक्रिया, बदलाव और परिवर्तन की प्रक्रिया, बदलाव और परिवर्तन की साथियों क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों, अनफ्रीजिंग कहलाती है। ध्यान रख लेना, प्रश्न आ जाए आपके विचारों में, बाह्य विचारों में परिवर्तन करना, बदलाव करना, थ्री फेज थ्योरी के अंतर्गत आता है। थ्री फेज थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी, करट लेविन ने दी थी, और इसके लिए शब्द प्रयोग किया था सर इसने कौन सा, अनफ्रीजिंग। दूसरा जो शब्द दिया था साथियों, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अनफ्रीजिंग हमने पढ़ा चेंज, दूसरा शब्द दिया साथियों क्या, चेंज। साथियों चेंज के अंतर्गत होता है व्यक्ति द्वारा अपने वातावरण में परिवर्तन करना, 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 अपने वातावरण में साथी क्या करना, परिवर्तन करना। आप अपने आसपास के वातावरण में कोई भी चीज परिवर्तन करना चाहते हो, वो कहलाएगा साथियों क्या, चेंज कहलाएगा। ये किसने बताया था, थ्री फेज थ्योरी के अंतर्गत कर्ट लेविन ने। और तीसरा जो शब्द बताया था साथियों, याद रख लेना, देखो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है आपके लिए कि थ्री फेज थ्योरी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, तो साथियों याद रख लेना, ये भी अपने लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है। साथियों तीसरा बताया था इसने क्या, रिपीजिंग शब्द बताया था, ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन लिख लेते हैं इसको। साथियों लिख लो रिफ्रीजिंग। साथियों पहला अनफ्रीजिंग की बात की हमने, दूसरा बता रहा हूं साथियों में क्या, चेंज, और तीसरा क्या होता है साथियों, रिफ्रेजिंग। रिफ्रेजिंग क्या होता है साथियों, नवीन परिवर्तनों के साथ अनुकूलन करना, नवीन परिवर्तनों के साथ अनुकूलन करना, नवीन परिवर्तनों के साथ, नवीन परिवर्तनों के साथ साथियों क्या, अनुकूलन करना, समायोजन करना, नवीन परिवर्तनों के साथ क्या करना साथियों, अनुकूलन करना। कोई नए विचार आए हुए हैं साथियों, आप उनके साथ समायोजित हो रहे हैं, स्थापित हो रहे हो, तो ये इसने बताया। पहला तो साथियों क्या होता है, बदलाव और परिवर्तन की प्रक्रिया, जिसके माध्यम से आप बदलाव कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो, वो कहलाएगा साथियों क्या, अनफ्रीजिंग। और साथियों व्यक्ति क्या होता है, अपने आसपास के वातावरण में कोई भी परिवर्तन लाना चाहता है, वो कहलाता है साथियों क्या, चेंज कहलाता है। नवीन परिस्थितियों के साथ साथियों कोई भी अनुकूलन करना होता है, वो कहलाता है साथियों क्या, रिफ्रीजिंग कहलाता है। साथियों इसने क्या किया, थ्री फेज थ्योरी के अलावा, ध्यान रखना, थ्री फेज थ्योरी के अलावा करट लेविन ने साथियों अपने लिए अधिगम के 3 चर बताए। ध्यान रख लेना, प्रश्न आ जाए करट लेविन ने अधिगम के कितने चर बताए, 3। मैं तीनों क्लियर कर देता हूं आपसे कि अधिगम के चर किसके अनुसार साथियों, करट लेविन के अनुसार अधिगम के चर। साथियों अधिगम के जो चर है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले होता है साथियों शक्ति। शक्ति में हमने लोग पढ़ लिया था, इसके अंतर्गत शक्ति क्या बताई थी साथियों, उसने आकर्षण और क्या, विकर्षण, इसकी हमने चर्चा कर ली। एक तो उसने आकर्षण बताया, विकर्षण बताया था, साथियों दूसरा बताया था इसने तनाव, क्या बताया था साथियों, तनाव, और तीसरा क्या बताया साथियों, आवश्यकता। 3 प्रकार के चर बताए, प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सा नहीं है तो अपने को करना है। मैं क्लियर कर देता हूं साथियों, शक्ति किसको कहते हैं, जो हम लोगों ने भी पढ़ा था क्या साथियों, आकर्षण विकर्षण अर्थात वेक्टर्स, इसके अंतर्गत क्या आएगा साथियों, वेक्टर्स आएगा, ध्यान रख लेना। वेक्टर का सिद्धांत कहते हैं आकर्षण और विकर्षण के अंतर्गत। साथियों उसने बताया क्या, तनाव, तनाव किससे आता है साथियों, संज्ञानात्मक से, चिंतन करने से। आप जब चिंतन करोगे, संज्ञान करोगे, चिंतन करोगे, संज्ञान करोगे, तब आपके अंतर्गत क्या आएगा साथियों, तनाव आएगा, सोचने पर आएगा, विचार करने पर आएगा। और तीसरा साथियों क्या, आवश्यकता। आवश्यकता ही साथियों अधिक, कहने का मतलब अधिगम यहीं से प्रारंभ होता है। कहने का मतलब करट लेविन ये कहता है कि आवश्यकता से अधिगम प्रारंभ होता है। यदि आपकी आवश्यकता नहीं है तो आप अधिगम क्यों करोगे। आज आपके लिए रीट के लिए अध्यापक बनना है तो आप क्यों पढ़ोगे, तो साथियों आवश्यकता है आपको, इसलिए आप साथियों क्या, रीट से टीचर बनने का प्रयास कर रहे हो। तो ध्यान रख लेना साथियों, अधिगम का प्रथम चरण क्या कहलाता है, आवश्यकता। ध्यान रख लेना साथियों, अधिगम की प्रारंभिक अवस्था, ये कहता है कि अधिगम की जो प्रारंभिक अवस्था होती है
अधिगम की प्रारंभिक जो, चाहे इसको आप मोटिवेशन कह दो चाहे इसको अधिगम कह दो, अधिगम की प्रारंभिक अवस्था ये लिख लेना साथियों। ये बताई थी किसने? कोर्ट लेवन ने। पहला बताया था शक्ति, अधिगम के 3-4 जिसमें वेक्टर्स आता है, वेक्टर्स में आता है साथियों आकर्षण और क्या? विकर्षण। दूसरा साथियों क्या? तनाव, तनाव किससे उत्पन्न होगा? आप चिंतन करोगे, परिवर्तन लाओगे, संज्ञान करोगे। साथियों आवश्यकता, अधिगम की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है? आवश्यकता कहलाती है। साथियों अधिगम के चर की हमने बातचीत कर ली है। अब हम क्या करेंगे साथियों इसके अंतर्गत कि इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे कि करट लेविन का जो सिद्धांत पड़ा हुआ है कि करट लेविन के, देखो प्रश्न वैसे तो जो ये था ये बिल्कुल फैक्ट था, पर लेकिन एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट बेस आधारित कोई प्रश्न आ गया पेपर में कि करट लेविन से संबंधित कौन सा तथ्य नहीं है, कौन सा है, या किन चीजों पर बल देता है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों बस लास्ट बचा हुआ ये अपना करट लेविन भी कंप्लीट हो जाएगा और निश्चिंत रहना कि आपका प्रश्न पेपर में आपके साथ बैठ जाएगा। पर लेकिन साथियों क्या कि तैयारी आपको ही करनी होगी। थोड़ा सा हेडिंग डाल देना, कॉपी में नोट डाल करके लिख देना महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है साथियों, करंट लेवल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके लिए लिखा देता हूं साथियों। ये इसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं कि इससे संबंधित कौन कौन सी चीज अपने साथ जुड़ी होनी चाहिए, कि यहाँ से हम क्या क्या चीज निकाला। सबसे पहले ध्यान रखना साथियों, सामाजिक अभिप्रेरणा पर बल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सामाजिक अभिप्रेरणा पर बल। यह सिद्धांत साथियों क्या? सामाजिक अभिप्रेरणा पर बल देता है। प्रश्न आ जाए कौन सा सिद्धांत सामाजिक अभिप्रेरणा पर बल देता है, तो साथियों ध्यान रखना क्या करेंगे हम लोग? सामाजिक प्रेरणा पर बल। साथियों दूसरा भय से दूर रखता है, ये कहता है कि आपको डरना नहीं है, अवरोधों से डरना नहीं है। लक्ष्य पर बल देता है, लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है। प्रश्न आ जाए लक्ष्य की ओर केंद्रित करना, तो साथियों क्या होगा अपना? लक्ष्य की ओर केंद्रित करना। लक्ष्य की ओर केंद्रित करना तो साथियों अपने को लिखना क्या? लक्ष्य की ओर केंद्रित करना, तो हम लोग क्या लिखेंगे साथियों? करट लेविन। तीसरा यदि अपने से पूछता साथियों, ये अपना हो गया लक्ष्य की ओर केंद्रित करना। ये साथियों मानव व्यवहार को व्यक्ति और वातावरण का उत्पाद मानता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये, मानव व्यवहार को, इसकी हमने बातचीत की, मानव व्यवहार को व्यक्ति और वातावरण का उत्पाद मानता है। 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 साथियों जिसकी हमने चर्चा की P इंटू ई, इसकी चर्चा हमने की थी, तो ये चीज निकल के आ गया कि मानव व्यवहार को व्यक्ति और वातावरण का क्या मानता है साथियों? उत्पाद मानता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन साथियों ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति को उसने एक मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी है। व्यक्ति को एक मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी है। प्रश्न आपसे पेपर में प्रश्न आ जाए कि व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक किसने माना है, तो साथियों हमको करना है क्या? करट लेविन। व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक वातावरण है। व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक, व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक वातावरण है। प्रश्न आ जाए व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक वातावरण किसने कहा है? जो खुद अपनी समस्याओं का समाधान करता है। तो साथियों याद रख लेना क्या आएगा राइट आंसर इसका? करट लेविन। और चीज साथियों ये प्रत्यक्षीकरण पर बल देता है। प्रत्यक्षीकरण पर बल देता है, साथ में अभिप्रेरणा पर बल देता है। प्रत्यक्षीकरण एवं अभिप्रेरणा पर बल देता है। प्रत्यक्षीकरण एवं अभिप्रेरणा पर बल देता है। साथियों याद रख लेना, इनको लिख लेना, प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सा नहीं है। इसने साथियों 2 प्रकार के चालक बताए, व्यक्ति के जीवन के 2 चालक बताए। व्यक्ति के जीवन के 2 चालक बताए। व्यक्ति के जीवन के साथियों कितने चालक? 2 चालक बताए। पहला बताया था साथियों उद्देश्य पूर्वक चालक। ध्यान रखना उद्देश्य मूलक चालक, कि व्यक्ति कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य मूलक चालक, याद रख लेना उद्देश्य मूलक। और दूसरा बताया था साथियों अवरोध मूलक। क्या बताया था साथियों? अवरोध मूलक। याद रख लेना, लिख लेना कॉपी में, उद्देश्य मूलक और क्या साथियों? अवरोध मूलक। अवरोध मूलक, उद्देश्य मूलक या साथियों क्या? अवरोध मूलक। 2 प्रकार के चालकों की चर्चा की है, उद्देश्य मूलक और क्या? अवरोध मूलक। साथियों नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इसके अंतर्गत
कि इसने और क्या बताया है साथियों, इसने क्या बताया, सीखना संज्ञानात्मक संरचनाओं को परिवर्तन है। सीखना संज्ञानात्मक सीखना संज्ञानात्मक संरचनाओं का सीखना संज्ञानात्मक संरचनाओं का परिणाम है। अधिगम को इसने सापेक्षिक प्रक्रिया माना है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये, अधिगम को एक सापेक्षिक प्रक्रिया माना है। अधिगम को एक सापेक्षिक प्रक्रिया माना है। अधिगम को एक साथियों कैसे माना है, सापेक्षिक प्रक्रिया माना है। साथियों ध्यान रखना, और इसने बताया कि बालक अपने उद्देश्यों से प्रेरित होता है। इंपॉर्टेंट लाइन, बालक अपने उद्देश्य, प्रश्न आ जाए किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बालक अपने उद्देश्यों से प्रेरित होता है, तो साथियों कर्ट लेविन, बालक अपने उद्देश्यों से प्रेरित होता है। इसे ध्यान रख लेना, बालक अपने उद्देश्यों से प्रेरित होता है। बालक अपने उद्देश्यों से प्रेरित होता है। बालक अपने उद्देश्यों से प्रेरित होता है। ये चीज याद रखना साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कई बार, मानव व्यवहार को व्यक्ति और वातावरण का उत्पाद माना है। P into E, अपन इसकी चर्चा कर ली। व्यक्ति को किसने क्या बताया साथियों, मनोवैज्ञानिक वातावरण बदल रहा है। अधिगम को साथियों इसने कैसी प्रक्रिया माना है, सापेक्षिक प्रक्रिया माना है। और साथियों व्यक्ति की आवश्यकताएं उसे प्रेरित करती है। ये कहता है कि जो व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है ना उसको कोई प्रेरित करेंगे, ध्यान रख लेना, व्यक्ति की आवश्यकता ही उसको प्रेरित करती है। व्यक्ति की आवश्यकता ही उसे प्रेरित करती है। ये लोग लिख लेना साथियों आप, व्यक्ति की आवश्यकता ही उसे क्या करती है साथियों, प्रेरित करती है। साथियों इस कर्ट लेविन के महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं निकल करके उस सिद्धांत से कि सामाजिक अभिप्रेरणा पर बल देगा, लक्ष्य की ओर केंद्रित करना, मानव व्यवहार को व्यक्ति और वातावरण का उत्पाद, व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक वातावरण है, प्रत्यक्षीकरण और अभिप्रेरणा पर बल दिया है। व्यक्ति के जीवन के दो चालक बताएं, उद्देश्य मूलक और क्या साथियों, अवरोध मूलक। सीखना संज्ञानात्मक संरचनाओं का परिणाम है, ये हमने लिख लिया। अधिगम को एक सापेक्षिक प्रक्रिया माना है। बालक अपने उद्देश्यों से प्रेरित होता है। और साथियों इसने चर्चा की कि व्यक्ति की आवश्यकता ही उसे क्या करती है साथियों, प्रेरित करती है। ये आप साथियों नोट डाल के नहीं लिख लेना। और इसने साथियों वेक्टर्स की चर्चा की, आकर्षण और किसकी साथियों, विकर्षण की। साथियों सीखने को इसने विवेकपूर्ण और लक्ष्य केंद्रित होता है। इसने बताया कि सीखना विवेकपूर्ण और क्या, लक्ष्य से संबंधित कैसे प्रश्न आ जाए साथियों, अपना राइट आंसर होना चाहिए, क्या बोलते हैं, कर्ट लेविन। साथियों आज की क्लास के लिए थैंक यू। कर्ट लेविन का सारा सब कुछ हमने पढ़ लिया।